शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। बड़े हाथ के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बड़ा हाथ। रेलवे स्टेशन इस वक्त लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ट्रेन आने में कुछ देर थी, लेकिन वहां तिल धरने की जगह ना थी। लोग भेड़ बकरियों की मानिंद ठुंसे हुए थे। हर कोई दूसरे को धक्के देकर खुद आगे पहुंचना चाहता था। ऐसे में अचानक एक शख्स चिल्लाने लगा, अरे मेरा बटवा कहाँ गया? अरे मैं तो लुट गया, कोई चोर मेरा बटवा ले उड़ा। कुछ लोग इसका चिल्लाना सुनकर अपनी जेबों में हाथ मारने लगे। बहुत सौ के बटवे उड़ा लिए गए थे। ये तकरीबन रोज़ का मामूल था। बहुत से मुसाफिर यहाँ दिन दिहाड़े लूट लिए जाते थे और किसी को कानो कान खबर ना होती थी। लोहे के खंबे के साथ टेक लगाए आसिम ये मंजर बड़े इत्मीनान से देख रहा था। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इधर वो शख्स अपनी किस्मत का रोना रो रहा था और उधर आसिम अपने अगले शिकार के ताक़ुब में नज़रें दौड़ा रहा था। वो एक मामूली जेब तराश था, लेकिन इस फ़न में उसे महारत हासिल थी। भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो ना जाने रोज़ कितने लोगों की जेबों पर हाथ साफ कर डालता था। ये उसके बाएं हाथ का खेल बन चुका था। कुछ देर बाद वो एक खाली सीमेंट के बेंच पर आ बैठा और उसने जेब से एक बटवा निकाल लिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें से चंद हज़ार रुपये और कुछ कागजात वगैरह निकल आए। उसने अपनी मतलूबा चीज़ यानी रुपये अपनी एक खुफिया जेब में डाले और बटवा नज़दीक के कूड़ेदान में फेंक दिया। इन रुपयों से उसके 2-4 दिन आराम से गुजर सकते थे। वो बचपन से ये सब करता आ रहा था और इस काम में उसे माहिर बनाया था उस्ताद दिलबर ने, जो खुद एक बहुत बड़ा चोर था। इसके कुछ और दोस्त भी थे जो इसके साथ मिलकर जेबें काटा करते थे। आसिम के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि दिलबर उस्ताद की तरह वो भी कोई बड़ा हाथ मारे। उस्ताद उसकी तरह छोटी मोटी चोरियां नहीं करता था, बल्कि वो बड़े बड़े रईसों को भी कंगाल कर देता था। आसिम भी चाहता था कि वो एक ही बार कोई ऐसा बड़ा हाथ मारे जो उसे आगे की ज़िंदगी के लिए बेफिक्र कर दे। वो बस एक मौके की तलाश में था, वरना फ़न तो उसके पास था ही। ट्रेन का डब्बा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसने देखा वो एक स्याह रंग का बड़ा सा ब्रीफ केस था। जिस शख्स ने वो उठा रखा था वो शक्ल से ही कोई रईस लगता था। संवरे हुए बाल, कीमती सूट और कलाई पर चमकती हुई एक कीमती घड़ी इस बात का सबूत थी। आसिम की निगाहें इस स्याह ब्रीफ केस पर जम सी गई थीं। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि इसमें ज़रूर कोई बड़ा माल है। उसने आंखों से हमीद को इशारा किया, जो उसका जेब तराश दोस्त था। हमीद ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। फिर हमीद लोगों में मुश्किल से जगह बनाता उस शख्स की सीट के साथ आ खड़ा हुआ। उस शख्स ने नज़र उठाकर हमीद को देखा, फिर वो दोबारा डब्बे से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद हमीद सिरकता हुआ आसिम के करीब आता चला गया। उसने आसिम के कान में सरगोशी की, यार बहुत बड़ा रईस लगता है, इसकी जेब नोटों से भरी हुई है। इस ब्रीफ केस में ज़रूर कोई बड़ी चीज़ है। अगर आज इसे बकरा बना लिया ना तो समझ लो कि अपनी तो ऐश। वो इस तरह बोल रहा था कि किसी को पता ही ना चला कि वो दोनों आपस में कोई बात भी कर रहे हैं। यार आज मौका आ गया है जिसका हमें इंतज़ार था। बस तो देख कि मैं किस तरह करता हूँ। आसिम बोला तो हमीद मुस्कुरा उठा। फिर आसिम लोगों को धकेलता उस शख्स की सीट के साथ आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसके कोट की ऊपरी जेब फूली हुई थी। नीले नीले नोट जेब में साफ नज़र आ रहे थे। खुशी की एक लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। आसिम को किसी भी तरह वो ब्रीफ केस हासिल करना था। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और इस पर कुछ करने लगा। फिर अचानक उसके हाथ से मोबाइल फिसला और नीचे गिर गया। ओह, वो बड़बड़ाया और फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका। इसी वक्त उस आदमी ने ब्रीफ केस को खोला और कुछ देखने लगा। आसिम की आंखें फट पड़ीं। ब्रीफ केस नोटों से भरा हुआ था। नकदी के साथ शायद नीचे जेवरात भी थे। उसने अपना मोबाइल उठाया और उठ खड़ा हुआ। उसका दिल बिल्लियों उछलने लगा। आज मौका मिल गया कि वो अपना ख्वाब पूरा करे। खुशी उसके पूरे वजूद से ज़ाहिर हो रही थी। हमीद ने इसे इस तरह देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठीं। अगर आसिम को वो ब्रीफ केस मिल जाता तो उसके वारे न्यारे हो सकते थे। उसने इतनी दौलत ज़िंदगी में पहले कभी ना देखी थी। इसे बस अब अगले स्टेशन का इंतज़ार था। आगे एक छोटा सा स्टेशन था जहां वो ब्रीफ केस हासिल करके उतरना चाहता था। अब वो सोच रहा था कि वो ब्रीफ केस किस तरह हासिल करे। फिर अचानक उस शख्स का फ़ोन बजा तो वो दूसरी तरफ कॉल सुनने लगा। फिर उसने ओके कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो आसिम को कुछ अजीब सी लगी। फिर कुछ देर बाद ही अगला स्टेशन आ गया। कुछ लोग डब्बे से बाहर निकलने लगे, जबकि कुछ डब्बे में ही बैठे रहे। ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकी थी। आसिम को इन 15 मिनटों में अपना काम करना था।
इस शख्स के साथ वाला आदमी उठकर बाहर गया तो आसिम फ़ौरन ही उसकी जगह जा बैठा। फिर अचानक वो शख्स मुड़ा और बोला, अस्सलामु अलैकुम जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो आसिम चौंक गया। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। आसिम ने हैरानी से कहा, जी दरअसल मुझे वॉशरूम जाना है और मैं ब्रीफ केस यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, ब्रीफ केस में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। वो शख्स गौर से आसिम को देखते हुए बोला, जी तो? आसिम ने कहा, क्या आप कुछ देर के लिए मेरे ब्रीफ केस की हिफाजत करेंगे? मुझे आप ईमानदार आदमी लग रहे हैं। वो बोला, जी ज़रूर, क्यों नहीं, आप आराम से जाइए। आसिम ने इत्मीनान से कहा। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था, शिकार खुद उसके जाल में फंस रहा था। क्या मैं आप पर एतबार कर सकता हूँ? कहीं आप ये ब्रीफ केस लेकर हवा ना हो जाएं। इस आदमी ने कहा, जी क्या कहा? मैं आपको कोई चोर नज़र आता हूँ क्या? अगर एतबार नहीं तो मत दीजिए मुझे। एक तो मैंने हामी भर ली, ऊपर से आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आसिम ने मसनूई गुस्सा दिखाया। इस तरह से शायद वो आदमी कायल हो जाता। ओह माफ़ कीजिएगा, आप तो नाराज़ हो रहे हैं। अच्छा ये लीजिए ब्रीफ केस, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला और फिर उठकर बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही हमीद आसिम की तरफ लपका और फिर वो तेज़ी से डब्बे की दूसरी जानिब भागे और दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही दोनों एक तरफ मुड़ गए। उनके दिल धक धक कर रहे थे। उन्होंने सोचा भी ना था कि वो ब्रीफ केस इतनी आसानी से हासिल कर लेंगे। यार वो आदमी तो बिल्कुल निकम्मा था। अचानक हमीद बड़बड़ाया, हाँ आज बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। अब हमें छोटी मोटी चोरियां करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे ही गधे मिलते रहे तो एक दिन हम करोड़पति हो जाएंगे। आसिम हंसा तो हमीद भी हंस पड़ा। उनका रुख अपने एक खुफिया ठिकाने की तरफ था। वो एक खंडर नुमा इमारत थी। दोनों चोरियां करने के बाद यहीं मिला करते थे। आसिम ने बैग ज़मीन पर रखा। दिलबर उस्ताद की तरह हमने भी बड़ा हाथ मार ही लिया। अब हम भी उस्ताद हैं। अब देख तो सही इसमें क्या है, हमीद ने कहा और फिर वो ब्रीफ केस खोलने लगे। ब्रीफ केस खुलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। ब्रीफ केस ऊपर तक नोटों से भरा हुआ था। दोनों खिलखिला उठे। अरे यार इतने पैसे, कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं? आसिम खुशी के मारे उछलने लगा। यार वाकई ये ख्वाब से कम नहीं, हमीद ने भी खुशी से कहा। फिर अचानक उन्होंने टक 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 की एक अजीब आवाज़ सुनी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। आवाज़ ब्रीफ केस में से आ रही थी। ये आवाज़ कैसी है? आसिम ने घबरा कर कहा। फिर वो आवाज़ तेज़ होती चली गई। दोनों के चेहरों पर खौफ दौड़ गया। वो तेज़ी से हरकत में आए, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और उनके चीथड़े हवा में बिखर गए। बड़ा हाथ मारने की उनकी ख्वाहिश भी उन्हीं के साथ ख़त्म हो चुकी थी। बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है। ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।